मंदिर जाने के एक नहीं अनेक है लाभ। भगवान के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है। इसलिए तो जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले भगवान को ही याद करते हैं। प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा दर्शन करने के एक दो नहीं बल्कि कई लाभ मिलते हैं और इन लाभों को शास्त्रों के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी लाभकारी माना गया है। तो आइए जानते हैं मंदिर जाने के लाभ। नंबर 1, मंदिर जाने से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमारा नियम बनने लगता है। सुबह जल्दी उठने से हम अपने नित्य कर्म जैसे उषापान, शौच, दंत धावन, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, जिससे हमको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। हमारी बुद्धि निर्मल बनने लगती है। नंबर 2, अपने घर के पास वाले मंदिर तक पैदल चलकर जाने से हमारा भ्रमण व्यायाम होता है, प्राण वायु मिलती है और उगते हुए सूर्य की दिव्य लालिमा का अवलोकन होता है, जिससे हमें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। नंबर 3, मंदिर जाकर मंदिर की घंटी को 7 सेकंड तक बजाने से और इसकी टनकार पर ध्यान केंद्रित होने से हमारा मन सभी सांसारिक विस्मताओं से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित होता है। एक दिव्यता का अनुभव होता है। नंबर 4, मंदिर में भगवान को अर्पित सुगंधित फूलों की खुशबू से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, साथ ही हमारा उत्साहवर्धन होता है। मंदिर में अर्पित भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से विविध रंगों से हमारे को सुकून मिलता है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ अच्छे फैसले लेने लगते हैं। नंबर 5, मंदिर में कपूर, अगरबत्ती और धूप की दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मकता समाप्त होती है। हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम जीवन में नए आयाम हासिल करते हैं और सफलता मिलने लगती है। नंबर 6, रोज मंदिर जाने के कारण हम अपने जीवन के उद्देश्य को अच्छे से समझने लगते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। नंबर 7, सुबह उठते ही हम अच्छा अनुभव करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस दिन की कार्य सूची लिखते हैं और उसे मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम का संकल्प भी लेते हैं। नंबर 8, जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो ताली बजाने से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आरती में बजाई जाने वाली छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में भी घंटी बांधी जाती है, क्योंकि यह सर्वमान्य है कि गाय में पित्त ज़्यादा होता है। नंबर 9, आरती के दौरान चालीसा और भगवान की स्तुति करने से, मंत्र जाप से हमारी वाणी में दिव्यता आती है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुखदायी तथा स्वास्थ्यवर्धक है। नंबर 10, आरती के बाद हम ज्योत पर अपना हाथ घुमाकर अग्नि को स्पर्श करते हैं। इससे हमारी कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मता मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी जीवाणु संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। नंबर 11, ज्योत पर हाथ फेरने के उपरांत अपनी ऊष्म हथेलियों को आंखों से लगाते हैं। इसकी गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है। हमारी आंखों की ज्योति में वृद्धि होती है। ज्योत पर हथेली रखना हमारे द्वारा हुई सभी भूल चूक के प्रायश्चित का भी एक प्रतीक है। नंबर 12, आरती के बाद हम दंडवत होकर माथा धरती पर लगाते हैं, जिससे हमारा अहंकार खत्म होकर धरती में समाहित हो जाता है। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें तुलसी, चरणामृत और प्रसाद मिलता है।
चरणामृत एक दिव्य पेय प्रसाद है जिससे गाय के दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल और तुलसी से बनाकर विशेष धातु के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक ये चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 13, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, इससे पूरे ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा गर्भ स्थान के शिखर पर विद्यमान धातु के कलश से प्रभावित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। गर्भ स्थान की परिक्रमा के दौरान हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ मिलता है। नंबर 14, मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। मंदिर से बाहर आते हुए फिर से घंटी बजाकर हम सांसारिक जिम्मेदारियों में वापस आ जाते हैं। नंबर 15, मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से हम उसकी आलोकी किरणों से लाभान्वित होते हैं। पिप्पल, बड़, बरगद को जल अर्पण करने से हमें वहाँ फैली खास तरह की ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी एक दिव्य वृक्ष है जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु को चारों ओर विसर्जित करते हैं। इनके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वे रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। नंबर 16, मंदिर में हम तुलसी के पौधे और केले के पेड़ को भी जल देकर तर्पित होते हैं। मंदिर में बाहर आकर हम वहाँ मौजूद ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं, जिससे हमारे मन में शांति आती है। मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाते हैं और समाज में समरसता, सौहार्द आता है। नंबर 17, आजकल शहर के घरों में गौ माता नहीं रखते, लेकिन हम मंदिर जाकर गौ माता को ग्रास देकर अपने संस्कारों को जारी रख सकते हैं और बहुत पुण्य कमा सकते हैं। नंबर 18, प्रतिदिन मंदिर जाने से हमारा नए नए और धार्मिक लोगों से परिचय होता है। मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मंदिर जाने से वहाँ के पुरोहित से आशीर्वाद मिलता है और हमें पंचांग आदि जैसी कई जरूरी सांस्कृतिक जानकारियाँ मिलती है। पंचांग के श्रवण या पाठन से हमें अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद मिलती है और हमारा कल्याण होता है। नंबर 19, मंदिर में सभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, शिव पुराण आदि शास्त्र मौजूद होते हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेना चाहिए। इससे हमारा समाज संगठित होगा, संस्कृति की रक्षा होगी और हमारा प्यारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।